Good afternoon, sir. Good morning. Good morning to all. Good morning, sir. यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग देख रहे थे। If mass, length are doubled and time quadrupled, time quadrupled, that is 4 times. Then find how energy and linear momentum changes. Then find how linear momentum changes. क्वाड्रपल्ट मतलब होता है टाइम 4 times of initial. Four times of initial. ये होता है 4 times. Mass and length are doubled and time becomes 4 times of initial. Then find how energy and linear momentum changes.
एनर्जी, एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो? E1 M1 L1 स्क्वायर T1 माइनस 2 स्क्वायर, E2 M2 L2 स्क्वायर T2 माइनस 2 स्क्वायर, T2 का पावर -2, डिवाइड कर दीजिए E1 बाई E2, देखिए क्या आएगा, E1 बाई E2, मास डबल्ड है तो M1 M2 हो जाएगा 2M1, L1 L2 हो जाएगा 2L1 इनटू, ये टाइम 4 टाइम्स है, T1 4T1, ये होगा 1/2 1/4, और ये 4 का -2 है तो ऊपर 4 स्क्वायर होगा, 16/8 2 होगा। तो E2 इक्वल टू होगा E1/2, तो एनर्जी हाफ हो जाएगा। क्या आया था आप लोग को? यही आया था सर। ठीक है, लीनियर मोमेंटम देखिए, लीनियर मोमेंटम फिर मास इंटू वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का LT -1 का पावर, ये हो जाएगा MLT -1, लीनियर मोमेंटम V होता है mv, MLT -1, P2 M2 L2 T2 -1, डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, मास डबल, लेंथ डबल, टाइम 4 टाइम, फोर हो जाएगा, P1 इक्वल टू P2 आएगा, सेम चेंज रह गया, चेंज नहीं हुआ इसमें। आप लोग क्या आया था? मेरा भी यही आया था।
एप्लीकेशन नंबर 3, डायमेंशन का एप्लीकेशन नंबर 3, to establish the relationship between physical quantity, to establish the relationship, to establish the relationship between physical quantity, देखिए डायमेंशन का ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। ये पहला यूज तो आप जानते हो, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कोई इक्वेशन देगा उसका करेक्टनेस चेक करना होता है। दूसरा है फॉर कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, तो पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर देखिए कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम depends upon length of a string, mass of ball, and acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Establish the relationship. Establish the relationship between these physical quantities. Establish the relationship between these physical quantities. तो कैसे करते हैं, देखिए टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ये टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड मेजर होगा सेकंड में, उसका होगा कैपिटल टी। ये किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन के अनुसार ये डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, मास ऑफ द बॉल पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे। तो जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे कीजिए। देखिए हम लोग लिखते हैं कि टाइम पीरियड दिस टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। तो मान लेते हैं लेंथ का पावर ए पे डिपेंड कर रहा है। अब ये ए का वैल्यू क्या हम लोग नहीं जानते हैं, अब यही स्मॉल ए का वैल्यू लाना है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे कैसे डिपेंड करेगा, स्क्वायर पे डिपेंड करेगा कि पावर 3 पे डिपेंड करेगा कि 1 पे डिपेंड करेगा कि -1 पे करेगा, ये हम लोग नहीं जानते हैं। कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के कितना पावर पे डिपेंड करेगा वो नहीं जानते हैं, इसीलिए हम मान लेते हैं कि पावर ए। मास ऑफ बॉल एम का पावर बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का पावर सी। ये मान लेते हैं। अब इसमें अननोन क्या है, हमारे लिए ए अननोन है, बी अननोन है, सी अननोन है। तो क्वेश्चन जो बोला, जैसा क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन को पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद ऐसे लिखिए कि भाई ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इस तीनों बात पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में ये बोलता है। अब यही 3 और ये 4 टाइम पीरियड, चारों में रिलेशनशिप हमको एस्टेब्लिश करता है। तो हम लोग क्या मानेंगे कि दिस टी कैपिटल टी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम
depends upon L का power A. What is the value of a small a that we do not know? अभी हम लोग नहीं जानते हैं, इसी को पता करना है by the method of dimension. मास पे कैसे डिपेंड करेगा? तो मास का मान लेते हैं पावर b. What is the value of b that we do not know? अब इसी को पता करना है. Acceleration due to gravity g का पावर c. c भी हमारे लिए नोन है. तो अब हम लोग को क्या करना है? डायमेंशन मेथड से, इस डायमेंशन मेथड से ए बी सी का वैल्यू पता करना है, इस डायमेंशन मेथड से. तो कैसे करते हैं? पहले क्या कीजिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दीजिए. तो प्रोपोर्शनलिटी हटाइएगा तो कोई के आएगा. दिस इंप्लाइज टी इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट आएगा, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं. ये के एज यूजुअल रहने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. L का पावर A, M का पावर B, G का पावर C. देखिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन तो T ही रहेगा, T के. इसका डायमेंशन पुट कीजिए लेंथ का, तो लेंथ का कैपिटल L होगा, कैपिटल L का पावर A. मास का डायमेंशन पुट कीजिए, तो कैपिटल M होगा, M का पावर B. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन यहां पुट कीजिए. एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशन होता है माय डियर? LT-2, इसका पावर C. LHS में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मास नहीं है, तो M का पावर 0 कर सकते हैं आप. लेंथ नहीं है, L का पावर 0 कर सकते हैं. और टाइम का 1 है पावर, T का पावर 1 रहेगा, इक्वल टू के. देखिए मास यहां पर एक ही है, तो पहले मास लिखते हैं. मास का पावर B है. फिर लेंथ लिखिए, लेंथ का पावर देखिए यहां क्या है, यहां है A, यहां है C, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा, L का पावर होगा A प्लस C. टाइम का देखिए, टाइम यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है, पावर -2C होगा. इक्वेशन नंबर 1. अब दोनों साइड में कोएफिशिएंट इक्वेट कीजिए. यहां देखिए मास का पावर B है, और यहां मास का पावर क्या जरा देखिए, यहां मास का पावर 0 है, तो पावर ऑफ M, पावर ऑफ L एंड पावर ऑफ टाइम, दोनों तरफ से LHS एंड RHS इक्वेट कीजिए. इक्वेटिंग द पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम ऑन बोथ साइड्स. इक्वेटिंग पावर, तो क्या मिलेगा आपको? M का पावर B है, और यहाँ M का पावर जरा देखिए, बोलिए माय डियर. यहाँ M का पावर B है, और यहाँ M का पावर 0 है, तो क्या लिखेंगे? B इक्वल टू 0. वेरी गुड, B इक्वल टू 0. कोएफिशिएंट इक्वेट कीजिए. यहाँ L का पावर देखिए क्या है, A प्लस C, और यहाँ L का 0 इक्वल टू 0. 0. यहाँ T का पावर देखिए माय डियर, -2C. -2C, और यहाँ T का पावर 1 है, इक्वल टू 1. तो C आ गया -1/2. तो A यहां से देखिए क्या आएगा, A -C प्लस 1/2. तो C -1/2, ये C यहां डालिएगा तो A प्लस 1/2, और B का पावर 0. ये सारा वैल्यू यहां डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे. तो देखिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको T इक्वल टू √L/G. वेरी बाहर में गुड. के रहेगा. L का पावर 1/2, M का पावर 0, G -1/2, ये मिला K √L/G. यही आंसर हो गया.
T equal to K under root L by G. यही establish the relationship between these physical quantity हो गया। अब इसी आधार पे क्वेश्चन बनाइए आप लोग, देखिए प्रैक्टिस हो जाएगा पूरा। सर असाइनमेंट दे दीजिएगा ना आज। हाँ आज दे देंगे। कल का टेस्ट आप लोग वेक्टर तो है टेस्ट में, तो आप लोग तो नहीं दे सकते हैं। नहीं आप सर, लोग को अगले वीक से टेस्ट लगाएंगे। ओके सर। लिखिए सेंट्रीपिटल फोर्स, खुद से बनाना है आपको। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास of the body, velocity of body, radius of circle, mass m, velocity v, radius r. Establish the relationship between these physical quantities. Centripetal force F, centripetal force F, establish the relationship between these physical quantities. सर हाँ a is equal to 1. हाँ, और सबका सॉल्व करके फाइनल आंसर Yes बताइए। sir. B is equal to 2 and C is equal to -1. हाँ देखते हैं। अब जैसे कहता है वैसे कीजिए। देखिए ये कैसे कहता है, ये कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स F, तो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स F
acting on body depends upon. So this centripetal force acting on body depends upon what? Acting on depends upon these three factors. So this depends upon what? Mass of the body directly proportional to m to the power a. Depends upon what? Velocity of the body v to the power b. And depends upon what? Radius of circle r to the power c. R to the power c. So this centripetal force directly proportional to m to the power a, velocity vb to the power b, r to the power c. इसको जब आप कंबाइन कीजिएगा तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइए, ये F इक्वल टू होगा K m टू दी पावर A, V टू दी पावर B, R टू दी पावर C. दोनों तरफ डायमेंशन डाल दीजिए, दोनों तरफ डायमेंशन डालिए. फोर्स का MLT माइनस 2 इक्वल टू K, मास का कैपिटल M का पावर A, वेलोसिटी का LT पावर माइनस 1 का B और R का L का पावर C. MLT माइनस 2 के मास का पावर पहले सेट कीजिए. मास तो एक ही जगह है, M का पावर A, L का पावर देखिए यहाँ पर क्या होगा, L का पावर यहाँ B है, यहाँ L का पावर C है, पावर ऐड होगा, ये हो जाएगा B प्लस C. और T का पावर देख लीजिए, T का पावर है यहाँ माइनस B. दोनों तरफ पावर कंपेयर कीजिए. मास का पावर 1 और यहाँ पर A है, तो A इक्वल टू 1 होगा. L का देखिए यहाँ पावर B प्लस C है और यहाँ L का पावर क्या है, 1 है, ये भी 1 होगा. और T का पावर देखिए यहाँ माइनस B है, माइनस B, और यहाँ T का पावर देखिए क्या है, माइनस 2 है, तो B इक्वल टू 2. B इक्वल टू 2 पुट कीजिए तो C माइनस 1, ये सारा वैल्यू यहाँ डाल दीजिए. तो देखिए F इक्वल टू आएगा K M पावर A का वैल्यू 1, B का पावर 2 और R माइनस 1. ये हो जाएगा K MB स्क्वायर, ये R का पावर नीचे 1R. तो F कितना आएगा, क्या है आप लोग का बताइए. यही आया सर. स्क्वायर बाई R, Yes, sir. यही आया था. हाँ सर. यस सर. वेरी गुड, वेरी गुड बालक. तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कहता है वैसे वैसे स्टेप बाय आप करते चलिए. क्वेश्चन में बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इस बात पे डिपेंड करता है, तो ऐसे ही प्रोपोर्शनल करके सेंट्रीपिटल फोर्स F प्रोपोर्शनल कर दीजिए मास ऑफ द बॉडी का पावर A, वेलोसिटी ऑफ बॉडी का पावर B, रेडियस R का पावर C. और दोनों तरफ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइएगा तो एक कांस्टेंट K आएगा. ये कांस्टेंट क्या आया, दोनों तरफ डायमेंशन डालिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. और पावर, मास का पावर, लेंथ का पावर और टाइम का पावर इक्वेट कीजिए इन द इक्वेशन. यहाँ मास का पावर A, यहाँ 1, तो A इक्वल टू 1 साक्षात हो गया. यहाँ देखिए L का पावर B और यहाँ C, तो ये पावर ऐड होता है तो B प्लस C, और यहाँ L का पावर 1, तो B प्लस C मस्ट बी 1. T का पावर देखिए यहाँ एक ही T है तो माइनस B हो गया, माइनस 1 इंटू B माइनस B, माइनस 2 के इक्वल तो B2, तो B2 तो C माइनस 1. ये सब ABC का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए ABC का वैल्यू.
यहां डालने के बाद ma/mv² आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप, 3 मिनट देंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट लिखिए, एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट मास ऑफ बॉडी, कैपिटल एनर्जी को ई से नाम दीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, height h, establish the relationship between these physical quantities. Establish the relationship between these physical quantities. Sir, equal to kmgh. kmgh, very good. Equal to kmgh. E directly proportional to, देखिए एनर्जी डिपेंड करता है इतना पे, तो मास ऑफ बॉडी m टू दी पावर a कर दीजिए, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है तो g टू दी पावर b और हाइट h टू दी पावर c। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइए, MAGBHC एनर्जी का लिखिए mL² T-2 K, ये मास है तो कैपिटल M का पावर A, एक्सेलरेशन LT-2, A1 and C1. हाँ ठीक है, L का पावर C, दोनों तरफ इक्वेट कीजिए, mL² T-2
m का पावर a, l का पावर देखिए b प्लस c, l का पावर b और c, g का पावर -2b। MGH आया पावर सर। चेक कीजिए 1 और a, पावर देखिए b प्लस c इक्वल टू 2 और t -2b -2, तो b प्लस 1 डालिए तो cb प्लस 1, ये सारा वैल्यू यहां डाल दीजिए, इक्वल टू KMGH, यही आया था ना जी? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Pressure of the liquid depends upon pressure P, density of liquid rho, ये रो है, रो ऐसे होता है, रो P को टेढ़ा कर दीजिए, रो होता है। Acceleration due to gravity G और depth H, depth H establish the relationship between these physical quantities. Establish the relationship between these physical quantities. Pressure of the liquid depends upon density of liquid rho. ये रो है, P को थोड़ा उल्टा कर दीजिए तो density of liquid rho हो जाएगा। Acceleration due to gravity small g है and depth h है। ये है रो, ये है g, ये है depth h. So this pressure of the liquid P depends upon these following parameters. So establish the relationship between these physical quantities. Sir, pressure equal to KH rho G. हाँ सही है। के रो GH आया सर। K rho GH, ठीक है।
प्रेशर डिपेंड्स अपॉन कर दीजिए डेंसिटी रो का पावर ए, जी का पावर बी, एच का पावर सी। के रो ए जी बी एच सी। प्रेशर डालिए इधर एम एल -1 टी -2। डेंसिटी जानते हैं एम एल -3 के पावर ए। एक्सलेरेशन जानते हैं एल टी -2 पावर बी, एल का पावर सी। एम का पावर देखिए ए होगा, एल का पावर -3a प्लस बी प्लस सी और टी का पावर -2b। कोफिशिएंट इफेक्ट कीजिए, एम का पावर ए है यहाँ 1, ए = 1, ये पावर एल का ये -1, -3ab प्लस सी -1 और टी -2b -2, यहां से b1 आ गया, b1 यहाँ डालिए a 1 -3 + 1 c -1, तो c देखिए कितना आएगा, c भी 1 आएगा, a b c सब 1 है, ये वैल्यू यहाँ डाल दी, तो ये आएगा सीधे p k रो g h। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, velocity of a particle dependent on time, velocity of the particle at any time t, velocity of the particle at any time t is dependent at a plus bt c by d plus t। Find dimension of a, b, c and d। Vt = a plus bt plus c by d plus t। Find dimension of a, b, c and d। आ गया सर। आ गया, बोलिए। a बराबर LT -1, हाँ सही है, b बराबर LT -1, LT -2। बी बराबर उतना कैसे होगा, टी भी तो है। सर a और b बराबर ना होगा। a प्लस बीटी है माय डियर ना। यस सर, LT -2
हाँ, और डी का, डी का सर टी। हाँ सही है, और सी का एल। एल, सही है, वेरी गुड। देखिए सब का डायमेंशन सेम होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी एडेड है, ये सब डायमेंशन आपस में सेम होगा, ये मस्ट बी वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो ए का वेलोसिटी के इक्वल होगा, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, वीटी का फिर वेलोसिटी के इक्वल होगा, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, तो बी का होगा एल टी माइनस वन बाई टी से डिवाइड होगा, ये ऊपर जाके माइनस वन, एल टी माइनस टू होगा। डी इज एडेड विथ टी, डी और टी का सेम डायमेंशन होना चाहिए, तो डी का टी के इक्वल होगा कैपिटल टी, और ये ओवरऑल एक्सप्रेशन का भी के इक्वल होगा। डायमेंशन ऑफ वीटी, डायमेंशन ऑफ सी बाय डी प्लस टी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, सी का लाना है डी प्लस टी, तो डी का वही टी के इक्वल होगा, तो टी प्लस टी टी होगा, ये टी डाल दीजिए, टी इधर आएगा तो टी माइनस वन टी का पावर 0 1, सीधे एल बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैंटास्टिक क्वेश्चन। देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द stressed string, the frequency of the stressed string depends upon the following facts. The frequency of the stressed string depends upon force F, length L of the string, length L, and mass per unit length of a string, mu. Mass per unit length of the string, ये mu है, mu, ये है मास बाय लेंथ, ये है म्यू, क्या होगा, ये मास पर यूनिट लेंथ है, तो मास बाय लेंथ होगा, ये म्यू होगा आपका मास बाय लेंथ। एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप, establish the relationship between these
मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग म्यू। आ गया सर। बोलो आंसर। के रूट एफ बाय म्यू। कितना कितना फिर से बोलो। के रूट एफ बाय म्यू। फिर से करो, थोड़ा गलती है। तो ए का 1/2, बी का सी का -1/2 और बी का -1/4। बोलो फिर से बोलो। सर ए का 1/2, सी का ए सी कहां से आया? वो फाइनल फार्मूला बोलो ना। सर के K/L √F/m। हाँ हाँ सही है, एफ बाई म्यू। म्यू देखो, जैसे बोले थे वैसे ही करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग स्मॉल एफ, कैपिटल एफ का पावर ए, लेंथ का पावर बी, म्यू का पावर सी। क्वेश्चन ने बोला ना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, फोर्स का पावर ए पे डिपेंड किया, लेंथ का पावर बी पे, और म्यू मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, म्यू का पावर सी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं, के फ्रीक्वेंसी T-1 होगा, फोर्स MLT-2A, मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, मास बाय लेंथ, ML-1 होगा। म्यू क्या है? म्यू है मास बाय लेंथ, तो M बाई एल, एल ऊपर जाके L-1 होगा। यहां मास नहीं है, M का पावर 0, L नहीं है, L का पावर 0, T-1, M का पावर सेट कर दो। M देखो यहाँ पर A है, यहाँ पे C है, तो पावर ऐड होता है। M का पावर A, M का पावर C, तो पावर ऐड होता है तो A प्लस C। L का देख लो, L का पावर A, यहाँ B, यहाँ -C, और T का देख लो -2A, सीधे -2A। T और इस दोनों में नहीं है। पावर इक्वेट करो, A प्लस C 0, M का A प्लस B माइनस C 0, और T का -2A इक्वल टू -1, A 1/2, A 1/2, C -1/2। सेकेंड से देख लो, B कितना होगा? 1/2
बी सी माइनस तो प्लस -1 यानी 0, तो b इक्वल टू -1। ये सारा वैल्यू यहां डाल दो। क्या आएगा? f इक्वल टू के f का पावर a 1/2, l का पावर -1, म्यू का पावर -1/2, k बाई l रूट f बाई म्यू। देखो तो यही था। f k बाई l रूट f बाई म्यू। म्यू -1/2 रूट में म्यू नीचे आ जाएगा तो रूट म्यू होगा। f का 1/2 रूट f होगा तो रूट f बाई म्यू हुआ ना जी। l का -1 नीचे l आएगा। हो गया। ये l -1 है तो नीचे l आएगा। f का पावर +1/2 ऊपर में रूट f रह जाएगा। म्यू -1/2 नीचे आएगा तो रूट म्यू हो जाएगा, तो रूट के अंदर दोनों f बाई म्यू हो गया। That is the final answer. f equal to k by l into root f by mu. That is the final answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईआईटी में आया हुआ सवाल है, देखिए आसानी से बनेगा। आईआईटी आज क्वेश्चन है, सही सही आंसर आना चाहिए सबका। गिवन अल्फा बाई टी स्क्वायर इक्वल टू f इंटू v प्लस बीटा बाई एक्स स्क्वायर, where f is force, v is velocity, t is time, x is distance. Find dimension of alpha and beta.
अतुल मयंक बताइए। सर बना रहे हैं, 1 मिनट। अनुराग, जिया, जिया, यस सर बना रहे 1 मिनट। आरुषि, सर बीटा का ML4 T-3। सांभवी, आ गया सर। आ गया प्रसून? यस सर। बोलो। अल्फा का ML4 T-1, वेरी गुड, बीटा का ML4 T-3। वेरी गुड। तुम्हारा कंफर्म आईटी होगा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लड़का है तू। अंडर 100 रैंक का तैयारी करना है। यस सर, पूरा तैयारी करेंगे। बोलो अतुल, निकाल लिए? सुधांशु, सुधांशु, सर निकाल रहे हैं। एकदम सिंपल हड्डी है। इसका डायमेंशन एफ भी के इक्वल होगा और इसका भी डायमेंशन फिर इसके इक्वल होगा। तीनों का डायमेंशन सेम होगा। डायमेंशन ऑफ अल्फा बाई टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ एफ इंटू भी, डायमेंशन ऑफ बीटा बाई एक्स स्क्वायर। तो एफ भी का पता है तो अल्फा निकालो। फोर्स का ML T-2, वेलोसिटी L T-1 टी स्क्वायर। ऑडियो म्यूट करो बालक। L स्क्वायर T-2 टी स्क्वायर खत्म, एक टी बचेगा T-1। फिर इसको इक्वल कर दो। फोर्स का ML T-2 LT-1 L स्क्वायर ML4 T-3 L स्क्वायर L4 T-3। वही तो सर, अल्फा तो ML² T-1 होगा, वो ML4 बोल रहा है। ठीक है। अब बीटा इतना होगा ML4 T-3। बीटा ठीक है? हाँ बीटा सही है। ठीक है माय डियर। बोलो अनुराग। हाँ सर, अब बना लिया ना? कब भी बना लिए सर, मेरा तो नेटवर्क। एक्सेलेंट है तू। अगला सवाल देखिए भाई। अच्छा, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या होता है जी? प्रसून, यंग्स मॉडुलस का नाम सुना है? नो सर। स्ट्रेस का डायमेंशन पहले बताओ। स्ट्रेस का क्या होगा? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। दरअसल ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स भी फोर्स ही हुआ। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ML³ T-2। नहीं क्यों नहीं होगा? ML-1 T-2। रिस्टोरिंग फोर्स तो फोर्स ही ना हुआ जी। तो फोर्स ML-T-2 एरिया का L स्क्वायर। ML-1 T-। हाँ, ML-1 T-2। स्ट्रेस होता है
restoring force per unit area। तो एनी टाइप ऑफ फोर्स, चाहे रिस्टोरिंग हो या स्ट्रेचेबल हो, जैसा भी फोर्स हो, डायमेंशन फोर्स MLT -2, एरिया का L स्क्वायर, LL कटेगा, ये L ऊपर जाएगा। ML -1 T -2। और स्ट्रेन का, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा सर L इसका बाय इसका कोई नहीं हो इसका इसका कुछ नहीं सर होगा। इसका तो कोई नहीं होगा। हाँ, चेंज इन लेंथ का भी मीटर में मेजर करोगे तो L, लेंथ का भी L, कट नो डायमेंशन, M0 L0 T0, मतलब नो डायमेंशन। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो क्या डायमेंशन होगा? ML -1 T -2। ठीक है, स्ट्रेस का देखो निकाले हैं, स्ट्रेन का नो डायमेंशन, मतलब स्ट्रेस का ही डायमेंशन रह गया तुम्हारा। जो डायमेंशन स्ट्रेस का होगा वही डायमेंशन यंग्स मॉडुलस का होगा, क्योंकि स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर हुआ एक तरह से। तो स्ट्रेस का वही डायमेंशन होगा जो प्रेशर का होता है। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, dimension of a stress is same as the dimension of pressure, ML -1 T -2। स्ट्रेस और प्रेशर का सेम डायमेंशन है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L बाय L, डेल्टा L मीटर, ये मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, नो डायमेंशन। M का पावर 0, L का 0, T का 0, नो डायमेंशन होगा। Check the correctness of equation। Check the correctness of equation y is equal to mgl by pi r square l, where y is the Young's modulus, m है mass, acceleration due to gravity,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो करेक्ट है। करेक्ट है। L Correct है है sir. length of wire, करेक्ट है सर। ये H change in length, R है radius of wire, करेक्ट है सर। करेक्ट है। हाँ सर। करेक्ट है सर। इनकरेक्ट है सर। इनकरेक्ट। करेक्ट है। LHS इक्वल टू RHS अगर चेक करते हैं, अगर मान लीजिए डायमेंशनली दोनों तरफ इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इनकरेक्ट है सर। इनकरेक्ट है। यस सर। LHS Y Young's modulus ML minus 1 T minus 2, RHS MG, M का कैपिटल M, G LT minus 2, लेंथ क्या होगा, पाई का डायमेंशन नहीं होगा, रेडियस भी लेंथ में होगा तो L स्क्वायर, ये लेंथ है तो L ही होगा। देखो L L कट गया, एक L कट गया, ऊपर बच गया। करेक्ट है ये डायमेंशन। करेक्ट तो है। LHS RHS, this equation is dimensionally correct. This is dimensionally correct. जो चेंज इन लेंथ है, जो चेंज इन लेंथ है वो भी मीटर में मेजर होगा, यस उसका सर। भी L होगा। यस सर। ओरिजिनल लेंथ भी मीटर में होगा, वो भी L होगा। रेडियस भी मीटर में होगा, वो भी L होगा। रेडियस L, लेंथ L, इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ, चेंज इन लेंथ सब L होगा। सर एरर एनालिसिस इसी में पढ़ना है। एरर एनालिसिस बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत मैथमेटिकल टर्म आता है। उसमें बहुत मैथमेटिकल टर्म आता है, तो मैथमेटिक्स पढ़ाने के बाद वो पढ़ाएंगे। उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जब तक तुम नहीं समझोगे, डिफरेंशिएशन जब तक नहीं समझोगे, एरर एनालिसिस नहीं समझोगे। तो जब डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, मैथमेटिकल पूरा बाइनोमियल पढ़ाएंगे, तब वो पढ़ाएंगे। तो एनसीईआरटी में बेकार बुक है सर, उसमें एरर उसी में दे दिया है। वो एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आधा समझोगे, आधा नहीं समझोगे। बहुत बेकार बुक NCERT है is सर। the best book for knowing the syllabus of the respective classes. तो सर फॉलो कौन सा बुक करना चाहिए हम लोग को फिर? बोलो। सर डीसी पांडे और एचसी वर्मा बस बनाएंगे तो और पैकेज बना लेंगे तो जेई मेंस तक हो जाएगा। डीसी पांडे, एचसी वर्मा, पूरा आईआईटी लेवल का कंसेप्ट है उसमें। खासकर डीसी पांडे में ज्यादा अच्छा कंसेप्ट सब है। अगर तुम डीसी पांडे, एचसी वर्मा स्टडी पैकेज जो पाठशाला का मिलेगा तुमको, और एक और बढ़िया किताब है एरोडोब, जो कि हम क्लास में सॉल्व करवाएंगे, ये सब बना लेना। आवाज कट रहा है सर आपका। लास्ट वाला कौन किताब बोले? आवाज नहीं आ रहा है आपका। सर म्यूट हो गया सर आप। बोलो। क्या बोल रहे थे सर? लास्ट माय वाला डियर, हम बोल रहे हैं तुमको कि अभी तुमको एचसी वर्मा, डीसी पांडे फॉलो करना है।
एरोडोब हम बताएंगे तुमको क्लास में। अब कब Yes, sir. एरोडोब खरीदना है तुमको हम बता देंगे, अभी एरोडोब नहीं खरीदना है। ठीक है अभी सर। Yes. DC पांडे ले लो, SC वर्मा ले लो और स्टडी पैकेज मिलेगा, उस बस इतना ही से काम चलेगा। अभी जब क्लास आगे बढ़ेगा, चैप्टर आगे बढ़ेगा, काइनेमेटिक्स से एरोडोब स्टार्ट होता है। सर नीट के लिए भी कोई बुक है क्या? किसके लिए? सर नीट के लिए। मेडिकल एग्जाम के लिए। मेडिकल एग्जाम के लिए हम जितना पढ़ाते हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। उसका 50% ही मेडिकल में जरूरत है। और मेडिकल एग्जाम के लिए सबसे बढ़िया बुक है कि आप जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आता है, डीसी पांडे में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट, ये सब क्वेश्चन को बढ़िया से बना लीजिए। स्टडी पैकेज में जितना सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब बना लीजिए। आपके पास कोई 11th का भी बुक होगा, चाहे दिनेश होगा या प्रदीप होगा, उसका भी सारा सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना लीजिए। ठीक है सर Okay, डीसी पांडे का मैकेनिक्स खरीद ले सर अभी के खरीद लिए। लीजिए, वॉल्यूम 1 ले लीजिए, वॉल्यूम 1 ओके सर। काइनेमेटिक्स। एरोडोब अभी मत खरीदिएगा, वो जब काइनेमेटिक्स हम स्टार्ट करके जब बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ा लेंगे तब हम क्लास में क्वेश्चन हम खुद कराएंगे। सर एडोब जे एडवांस के लिए होता है? हाँ, जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस के लिए नहीं, एडवांस उसमें भी टॉप रैंक के लिए होता है। जेई एडवांस में अगर आप टॉप रैंक चाहते हैं, अंडर 50, अंडर 100, तब जाके एरोडोब सॉल्व कीजिएगा तो बहुत अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा। और कहा जाता है उसके लिए बहुत तगड़ा हाँ, बेसिक मेरा चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेरा पढ़ाया हुआ क्लास नोट्स। आप क्लास नोट्स बना रहे हैं ना? Yes, हाँ sir. सर। यस सर। सबसे बड़ा किताब आपके लिए ही होगा। मेरा क्लास नोट से बड़ा कोई किताब नहीं मिलेगा आपको। जितना क्वेश्चन हम आपको कराएंगे क्लास में, उतना कोई 2-4 बुक में भी नहीं मिलेगा। आपको कहीं रिवीजन करना है, आप मेरा क्लास नोट्स एक बार बढ़िया से देख के चले जाइए, चैप्टर का सारा रिवीजन हो जाएगा। अदर बुक कंसल्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं है। आपको मेडिकल एग्जाम देना है, आपको इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है, आईआईटी का देना है, जेईई मेंस का देना है, नीट का देना है, आप मेरा क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें जितना क्वेश्चन, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन कराए हैं, वो सबको एक बार देख लीजिए। सारा कंसेप्ट क्लियर है, आपका अच्छा रैंक आएगा फिजिक्स में। ओके सर। मैक्सिमम स्कोर कीजिएगा, मैक्सिमम मोर देन 80-90%। थैंक यू सर। जेईई मेन में तो 80% क्वेश्चन मेरे नोट से लग जाएगा, डेटा चेंज करके। श्योर मेरे नोट से क्वेश्चन लड़ता है, हर साल लड़ता है। इसलिए नोट्स को अच्छा से बनाइएगा। जितना क्वेश्चन हम बोर्ड पे करा रहे हैं उसको आप लिख के कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नोट्स, फिजिक्स के अलग से नोट्स होना चाहिए। फिजिक्स के हाँ नोट्स सर। में हाँ सर। मैथ केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए। हाँ सेपरेट कॉपी है सर। हाँ, अलग से कॉपी रखिएगा। और जितना क्वेश्चन हम आपको व्हाट्सएप वगैरह में डालेंगे, ऐप में डालेंगे, क्वेश्चन होम असाइनमेंट सब डालेंगे, वो सब आपको अलग बुक में करना है, अलग नोटबुक में। ओके सर। आज का सबसे फैंटास्टिक क्वेश्चन अभी देने जा रहे हैं। आज का सबसे फैंटास्टिक क्वेश्चन लिखिए। सर आप JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाते हैं? मेरा जो क्वेश्चन होगा ना, पूरा होगा आपको, एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा। आईआईटी में जो पूछा है वो भी होगा, जो नहीं पूछेगा उसमें भी घुमा घुमा के होगा। डीसी पांडे का मैक्सिमम क्वेश्चन हम बोर्ड पे सॉल्व करवा देते हैं, एरोडोब का मैक्सिमम सॉल्व करवा देते हैं, एससी वर्मा सब हम सॉल्व करवा देंगे आपको। आपके नोट्स में हर वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा, केवीपीवाई सब तरह का क्वेश्चन मिलेगा। हमको पिछले 17-18 साल में आईआईटी क्या पूछा है सब याद है हमको।
क्वेश्चन दीजिए, हम पहले आंसर बता देंगे आपको, तब हम सोल्यूशन लिखेंगे। हमको सारा डीसी पांडे, सी वर्मा, एरोटॉप सब रटा हुआ है। हम क्वेश्चन पूछिए, पहले आंसर लिखेंगे हम। सर आप प्रैक्टिस भी बहुत किए होंगे, एक्सपीरियंस भी बहुत होगा। 18 साल से पढ़ा रहे हैं। बिहार कंबाइंड में टॉप रैंक 38 रैंक लाए थे हम, टॉपर थे हम IEEE का। सर आप कौन से कॉलेज से इंजीनियरिंग किए हैं? NIT दुर्गापुर से। ओ। नाम सुने हैं NIT का? हाँ सर, हाँ सर। हम अपने कॉलेज का टॉपर थे, ब्रांच ओपनर थे कंप्यूटर साइंस का। फिजिक्स में आपका मेरे क्लास में जितना क्वेश्चन हम कराते हैं, हमसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूरा कोटा का टीचर से मिला लीजिएगा, रांची का छोड़ दीजिए, कोटा का टीचर से हमसे ज्यादा क्वेश्चन कोई नहीं कराता है। सर आपके बारे में सर आपके बारे में कोरा में पढ़े थे कि बेस्ट टीचर फिडजी फैकल्टी इन रांची, तो आपका नाम था और PDK सर का नाम था। हाँ, तो हम लोग सारे HOD थे फिडजी रांची का। हम लोग सब लोग छोड़ के अपना ये पाठशाला है हम लोग का। आपको बता रहे हैं कि रांची छोड़ दीजिए, कोटा, कोटा में कोटा का जो टॉप टीचर लोग का कॉपी है ना, उससे मेरा मिलाइएगा फिजिक्स में। मोर देन वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपको मेरा मिलेगा आपको। अभी तो आप स्टार्ट किए हैं ना, आगे देखिए कितना कितना कंसेप्ट आपको बताते हैं। तो ठीक है, आज का सबसे बढ़िया सवाल बनाइए इसको जरा। लिखिए, ए गैस बबल forms an explosion. A gas bubble forms an explosion underwater. A gas bubble forms an explosion underwater, oscillates with a time period capital T, oscillates with a time period capital T, proportional to P to the power A, D to the power B, E to the power C. Where P is a static pressure, D is density, is the total energy. Find value of A, B and C. बनाइए माय डियर। Oscillates with a time period capital T proportional to P to the power A, D to the power B, E to the power C. Find the value of A, B and C.
आ गया? स्टैटिक प्रेशर का प्रेशर ही होगा। With a time period capital T proportional to PA, so T equal to K pressure ML1 T minus 2A, density ML minus 3 का B, और एनर्जी सर हाँ बोलो। K P to the power minus 5 by 6 अच्छा D to the power 1 by 2 ठीक है, C to the power 1 by 3 देखते हैं। माइनस ए लगता है सही लाए हो। T का एक माइनस 2A कंपेयर करो, यही आया होगा। एक A प्लस B प्लस C 0 आया होगा बालन। यस सर। एक ही क्वेश्चन ये 0 आया है क्या सबको? यस सर यस सर। हाँ सर, A equal to minus 5 by 6 सर, A equal to minus 5 by 6, B equal to 1 by 2, ये C भी equal to आईटी क्वेश्चन था, देखो ये भी आईटी का सवाल था, पूछ चुका है आईटी 4 मार्क्स में। माइनस ए माइनस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0 इक्वल टू डी का पावर माइनस 2a माइनस 2c इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके क्या लाया? ए का वैल्यू minus 5 by 6 माइनस 5 by 6, बी का 1 by 2 minus 1 by 2, सी का 1 by 3 minus 1 by 3 minus 1 by 3 minus 1। ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है। हाँ, A plus B plus C ये करके देखो तो हो रहा है क्या? सर, A plus B plus 0 minus A minus 3B plus 2C equal to सर 0 B 1 minus by 2A 2 minus होगा, ये 0 वैल्यू 0 हो रहा है ना, तो सही होगा। B 1 by 2 होगा सर, कितना होगा? 1 by 2 हाँ बी 1 by 2 होगा, तो ये होगा 5 by 6 और यहाँ करके 0। ये सही आंसर है तुम्हारा। A minus 5 by 6, B 1 by 2, C 1 by 3। ये आईटी में आया हुआ सवाल है। तरीका सीख गए कैसे कैसे बनता है यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल? यस यस सर। सर। ठीक है, तो आज का पारी समाप्त करते हैं। अभी आपको हम होमवर्क भेज रहे हैं, हाँ सर, आज आप भेजिए। इसको बनाइएगा। हाँ। मेरे बात सुन लीजिए, अगले क्लास में आधा से पौन घंटा डाउट क्लास रखेंगे, 45 मिनट्स। ठीक। 45 मिनट्स में जितना डाउट है सब पूछ लीजिएगा, फिर आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक 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 है। ठीक है, तो अभी हम होम असाइनमेंट भेज रहे हैं, आप लोग अपना घर पे सॉल्व करते रहिए। जो डाउट क्लास के लिए रखे रहिएगा, डाउट हाँ। क्लास में शुरू में 45 मिनट डाउट बताएंगे, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और सर OTP सर, परसेंटेज एरर बताए ना कि जो मैथमेटिक्स पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे, वेक्टर के बाद ये मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और क्या बोलते हैं पूरा मैथमेटिकल टर्म सब, उसके बाद पढ़ाएंगे एरर वाला। ओके सर, ओके। क्योंकि अभी पढ़ाएंगे तो आपको मैथ में फंस जाइएगा सर। हाँ हाँ सर। और ये बोल रहे थे सर, डाउट क्लास के बाद वेक्टर शुरू कर दीजिएगा। हाँ, उसके बाद वेक्टर शुरू करेंगे, वेक्टर के बाद मैथमेटिक्स पढ़ा के तब यूनिट एंड वो क्या बोलते हैं उसको एरर्स मेजरमेंट पढ़ाएंगे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो सर असाइनमेंट व्हाट्सएप में भेजेंगे आप? हाँ, व्हाट्सएप पे अभी डाल देंगे टी बैच में। ठीक है सर। ठीक है, गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर